ओम गण गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपको प्रणाम। और मैं आपको एस्ट्रो इवेंट्स की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बहुत ही एक अच्छे शुभ योग के बारे में बात करने वाला हूं। वो है दूरधरा योग, दूरधारू योग। ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरी गुड योग, दैट इज सुल्फा योग एंड अनफा योग, जो भी बहुत बढ़िया योग है। लेकिन मैं इसके बारे में बात करूं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा दो वीडियो जो निकले हैं, एक तो कोरोना के बारे में जो 20 मई 2020 को निकला, उसके बारे में कुछ डॉक्टर्स के कमेंट्स आए कि यह बहुत ही साइंटिफिक और एक्यूरेट नॉलेज देने वाला वीडियो है। और उसमें मैंने ये वर्णन किया था कि जो इंडिया में, अगर हमारे देश में अगर जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनका उपयोग या आदमी के लिए स्टेमिना बनाने के लिए और इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो शक्ति बनाई जाए तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उसके बाद अश्वगंधा पर ट्रायल होना शुरू हो गया है। दूसरा चीज़ जो उसमें मैंने एक हाइड्रोक्सी क्लोराइड के बारे में बताया था कि यह एक प्रोफिलैक्टिक उपाय है कोरोना के लिए, और अगर बैलेंस्ड डोज में दिया जाए तो ये स्टेमिना बनाता है कोरोना से इन्फेक्शन के लिए। तो ये हाइड्रोक्सी क्लोराइड हैज़ बीन विक्टिम ऑफ WHO political wing, and the lobby all over the world. There is criticism of hydroxychloride, but even then WHO has given permission to retrial for hydroxychloride. अब मैं आपको जो आज का विषय है दूरधारू योग, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की चिंता है कि ज़िंदगी में पैसा आएगा या नहीं आएगा, या आपके बच्ची शादी लायक हो गई है और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, आप व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, या आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं और सामाजिक कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आज से आप चिंता मुक्त हो जाइए। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में दूरधारू योग है तो वह इन सारी चीज़ों को देखता है। यानी जिसके कुंडली में दूरधारू योग है उसको ज़िंदगी में कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आती, सुविधाओं की दिक्कत नहीं आती, और उसका खुद का अच्छा घर का मकान होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, और वह अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिला पाता है, तथा उसके समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है। यहाँ तक कि उसको सरकार की तरफ से कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, अच्छे गिफ्ट भी मिलते हैं, ये भी चीज़ें हैं। अब क्योंकि मैंने बताया कि दूरधारू योग इज़ अ सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरी गुड योगास। वन इज़ अनफा योग एंड सेकेंड इज़ सुल्फा योग। तो अनफा योग जो बनता है वो बनता है जब चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठा हो और चंद्रमा बली हो। अगर ये न राहु और केतु और सूर्य, ये अगर ये ग्रह हो तो ये योग नहीं बनता। तो जब अनफा योग बनता है तो अनफा योग वाले के पास सब तरह के साधन होते हैं, उसका जीवन बहुत स्मूथ होता है, फाइनेंशियली इज़ वेल ऑफ, और उसके अलावा उसका सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वो दुनिया में बहुत नाम कमाता है। और इसी तरह सुल्फा योग में जब चंद्रमा से दूसरे भाव में जब कोई शुभ ग्रह बैठा हो और चंद्रमा बली होना चाहिए, चंद्रमा मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, तो यानी, और उसके अलावा जो दूसरा उसके आगे जो दूसरे घर में जो ग्रह बैठा है वो भी शक्तिवान हो, तो यह है सुल्फा योग बनता है। सुल्फा योग वाले के पास ज़िंदगी में धन की कमी नहीं रहती, प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और वह खूब तरक्की करता है। तो जैसे आपने
केमिस्ट्री में दो टर्म्स आते हैं, एक सिनर्जिस्टिक, एक कैटालिटिक। तो यानी दुधारू योग है जो अल्फा और सुल्फा योग के संयोग से बनता है, यानी अल्फा एंड सुल्फा योग दे गिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट टू दुधारू योग। यानी सुल्फा और अल्फा योग दुधारू योग के लिए कैटेलिक एजेंट काम करते हैं, वह उसकी पावर बढ़ाते हैं। अब दुधारू योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा से 12वें घर में चंद्रमा से 12वें घर में कोई शुभ ग्रह हो और चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो। और उसमें मैंने जैसे आपको बताया राहु, केतु और सूर्य अगर हो तो वह योग नहीं बनता। तो दुधारू योग में जो पैदा हुआ है उसको जीवन पर्यंत सब प्रकार की सुविधा होती है। मैंने जैसे आपको एक अभी रिसेंटली वीडियो दिया था 26/5/2020 को कैमद्रुम योग के बारे में। तो ये जो दुधारू योग होता है, इट इज जस्ट रिवर्स टू कैमद्रुम योग, है ना। यह दुधारू योग जिंदगी में सब प्रकार की संपन्नता देता है और आदमी को फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आती, अपने प्रतिष्ठा में दिक्कत नहीं आती, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, उसका ज़िंदगी में कोई काम रुकता नहीं है। अगर मान लीजिए उसको बेटी की शादी करनी है तो अपना पैसा अरेंज होता है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है तो उसके लिए भी पैसा अरेंज होता है, समाज में उसको प्रतिष्ठा होती है और उसको यहाँ तक कि सरकार से भी कुछ आदर और मिलता है। वो आदमी ज़िंदगी भर खूब सुख सुविधाएँ भोगता है। तो अगर चंद्रमा से, अब इसमें क्या है कि जैसे चंद्रमा से आगे और पीछे जैसे जैसे शुभ ग्रह हो, जैसे बुध हो, शुक्र हो और बृहस्पति हो, तो उनके अलग अलग फल हैं। तो वो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आगे आने वाले वीडियो में बात करूँगा। एक तो अल्फा योग, सुल्फा योग और उसमें जो शुभ ग्रह होते हैं उसकी वजह से क्या क्या लाभ मिलते हैं, दुधारू योग की वजह से भी क्या क्या लाभ मिलते हैं शुभ ग्रह होने से। तो आज के वीडियो में आपसे इतना ही बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में दुधारू योग है तो आप निश्चिंत हो जाइए और आपका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। दुधारू योग में इतना ही है कि चंद्रमा बलवान होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पे किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए, चंद्रमा के साथ शनि नहीं होना चाहिए, तब जा कर के दुधारू योग बहुत अच्छा फायदा देता है। और जब दुधारू योग का अगर ज़िंदगी में जातक की ज़िंदगी में समय आता है तो उसमें वह बहुत ऊंचाइयों पर रहता है। मैं आपको अब वापस एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि आप हम सब मिल कर के इस देश को नंबर 1 पे पहुंचाना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मेरा चैनल ये एस्ट्रो इवेंट्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको देखने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको आगे आने वीडियो का संकेत मिलता रहे। धन्यवाद।